दोस्तों, जिस तरीके से एक दूल्हा अपनी पूरी शादी का मैनेज करता है, उसके लिए कपड़े सिलवाता है, दोस्तों को बुलाता है, रिश्तेदारों को बुलाता है, उनका खाना अरेंज करता है, उनका रहना अरेंज करता है, अपने कपड़े सिलवाता है, अपनी दुल्हन होने वाली उसके कपड़े मैनेज करता है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। तो यहाँ पर उसके बाद फिर एक इवेंट होता है जिसको हम लोग शादी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो में आज इस बात को मैंने बताने का मतलब ये है कि क्रिप्टो में भी हाल्विंग आने वाली है, और उस हाल्विंग से पहले हम लोग आज से ही मैनेज करना शुरू कर दें। अगर हम लोगों ने अपना पोर्टफोलियो मैनेज नहीं किया है, हमने तो अपना शुरू कर दिया है, क्या क्या किया है वो सब इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आप भी अगर नहीं किया है तो इसको देख के अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से मैनेज करना है, ताकि मैक्सिमम रिटर्न इस बुल रन से हम लोग निकालें। जितना भी पेन इस पूरे बियर रन में हम लोगों ने सहा है, वो सारा का सारा सूद समेत वसूलना है इस जो बुल रन आने वाला है उससे। बिल्कुल चूकना नहीं है। बहुत सारी स्ट्रेटेजी हम लोग शेयर करने वाले हैं इस पूरी सीरीज़ में। उनमें से पहली सीरीज़ ये है जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि किस तरीके से अपना पूरा एक ऑर्गेनाइज पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया जाए, ताकि उस समय एक मैक्सिमम अच्छे से अच्छा रिटर्न निकाला जाए। तो पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले जो अपना इन्वेस्टमेंट का जो गोल है, जो थीम है, जिस रीज़न से आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उसके बारे में सोचना ज़रूरी है कि यहाँ पर हम जो आए हैं किस टारगेट को लेकर आए हैं, किस अचीवमेंट को पाने के लिए हम यहाँ पर क्रिप्टो में अपना पैसे को लगाने जा रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए और आप तैयार हो जाए कि हाँ ठीक है, हम अपना कुछ इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में करना चाहते हैं, उसके बाद ये सोचना है कि जो पैसा आप लगाने जा रहे हैं उसमें आप कितना % तक का रिस्क ले सकते हैं। यानी कि आप ये सोच कर लगाएं कि जो भी आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो रिस्क फ्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें मार्केट से रिलेट करेंगी और पूरी उसी हिसाब सारी चीज़ें फ्लैक्चुएट होती है जिस तरीके से अदर मार्केट के इंस्टीट्यूशन में होता है। तो यहाँ पर भी उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें वॉलेटाइल होती हैं। तो जितना भी जो भी अमाउंट आपको लगाना है, ये सोच के लगाना है कि आप मार्केट में लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर सारी पॉसिबिलिटी सोच के आना है, बिल्कुल वर्स्ट से वर्स्ट सोच कर आना है कि यहाँ पर अगर हमने $1000 लगाया है, हो सकता है वो $100 भी हो जाए, हो सकता है वो उससे भी कम हो जाए, और हो सकता है वो और ज़्यादा हो जाए। तो मतलब पॉसिबिलिटी सारी सोच के आना है, तभी आना है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस पोर्टफोलियो बनाने के चक्कर में अपना वो पैसा लगा दें जो हमने एक्चुअल में किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए रखा है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाएगा, बहुत दर्द वाला हो जाएगा, जिसको बांटने के लिए कोई दूसरा नहीं खड़ा होगा, वो आपको अकेले झेलना पड़ेगा। तो इसलिए पोर्टफोलियो बनाते समय कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स ठंडे दिमाग से सोचना है कि हाँ मेरी कैपेसिटी ये है, हम यहाँ पर इतना रिस्क ले सकते हैं। रिस्क ही है ये, क्योंकि यहाँ मार्केट में आप पैसा लगाने जा रहे हैं, बिल्कुल रिस्क है, 100% रिस्क है। पॉसिबिलिटी सारी हैं, अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। जब ये सारी चीज़ें माइंड में क्लियर हो जाए, उसके बाद स्टेप बढ़ाते हैं कि हाँ अब हमको रिसर्च करना है कि हमको मार्केट में क्या क्या करना है। अब यहाँ से हम एक यूट्यूब से आपको बताने वाले हैं, उसके अलावा आपको भी अपना सर्च करना है कि अजय ने अगर ये बिटकॉइन बताया है तो क्यों बताया, इसका क्या फ्यूचर है, क्यों ये हाल्विंग होती है, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं। जितनी चीज़ें हमने वर्बली बोली हैं उनको आप रीवेरीफाई करें, या किसी दूसरे के चैनल से अगर आप देख रहे हैं तो उसको भी रीवेरीफाई करें, तब जाके अपने डिसीज़न बनाएं। यानी कि सबसे पहले अपना खुद का भी रिसर्च ज़रूरी है, ताकि आप ये श्योर हो सके कि हाँ अगर हम इसमें कुछ भी पैसा डालने जा रहे हैं तो उसका डायरेक्शन सही होगा। जब इतनी सारी चीज़ें हो जाए, उसके बाद ये आता है कि अब सपोज़ हम $1000 लगाने जा रहे हैं। सपोज़ उस $1000 में एक माइंड में होगा ना कि इतना पैसा तो हमारा $1000 से वापस ही आए। मतलब एक रिस्क लेके चलते हैं कि $1000 हम लगाने जा रहे हैं, तो इसमें $20 से हम रिस्क लेंगे, $20 से कम रिस्क लेंगे, और ये जो बचा हुआ $60 है इससे तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे। यानी इसको बहुत ज़्यादा सिक्योर टोकन में लगाना है। तो आज जो हम बताने वाले हैं बस यही बताने वाले हैं कि जो कैटेगराइज करना है उसमें कैटेगराइज किस तरीके से किया जा सकता है, और एक एग्जांपल लेंगे अपना कि किस तरीके से हमने अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया है। उससे आप भी अपने इमेजिनेशन कर सकते हैं कि हाँ ये जो अजय ने बताया ये ठीक बताया, इस हिसाब से हम कर सकते हैं, या यहाँ पर ये गलत है, हमारी कंडीशन अलग है, हमको इस हिसाब से करना है। तो वो सारी चीज़ें माइंड में आप कैलकुलेट करके अपने डिसीज़न लीजिए, अपने स्टेप बढ़ाइए, और जो भी चीज़ें कीजिए बहुत सावधानी से, क्योंकि यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म विजन की तैयारी हो रही है। तो बिल्कुल सीरियस होकर एकदम एक एक स्टेप बढ़ाइए। तो अब समझते हैं किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, और इसको समझने के लिए एक एस्टिमेटेड वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, ताकि अच्छे से समझ में आ सके कि कितना % हम किस में रखने वाले हैं। और इसको समझने के लिए एक अमाउंट रख लेते हैं, $1000 थोड़ा कम रहेगा, $10,000 का पोर्टफोलियो एक
एक परसेंटेज से समझना है भाई। किसी का कुछ भी हो सकता है, किसी का 1000 हो सकता है, किसी का 100 हो सकता है, किसी का $10,000 का हो सकता है, किसी का $1,00,000 का हो सकता है, किसी का उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण बस लेते हैं कि $10,000 का पोर्टफोलियो अगर हमको डिज़ाइन करना है तो उसमें से कितना परसेंट कौन कौन से टोकन्स में रखना है और किस किस कैटेगरी में रखना है, किस किस लिए उसको किस किस तरीके से यूज़ करना है। तो यहाँ पर सिर्फ वो डिसाइड होने वाला है। इस 10,000 में अगर हम बात करें, सबसे पहला जो सबसे अहम जो हम लोग रखते हैं जो सिक्योरिटी के तौर पर कि 10,000 डाल रहे हैं, इसमें एटलीस्ट आधे के आसपास तो हमारा रिटर्न आ ही है। हमारे जो फ्लैक्चुएशन मार्केट की होती है वो हो, लेकिन एक कांस्टेंट हो कि मतलब अगर डाउन हो रही मार्केट तो एक्चुअल में पूरी कंडीशन ख़राब हो, और अगर पॉजिटिव हो रही मार्केट तो एक्चुअल में पॉजिटिव हो। तो इस तरीके की जो मार्केट में परफॉर्म करता है वो है बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन एक हाथी की चाल चलता है। जब चलता है तो चलता है, जब रुकता है तो रुकता है, जब डाउन होता है तो डाउन होता है, जब ऊपर जाता है तो ऊपर जाता है। तो इसलिए हम 23% पैसा जो अपने $10,000 का एस्टिमेटेड अमाउंट लिया था उसका 23% यानी 2300 हम डालेंगे बिटकॉइन में। इसलिए क्योंकि हमको स्टेबिलिटी चाहिए भाई। हमने जो पैसा लगाया है वो हमने बिल्कुल गैम्बलिंग के लिए नहीं डाला है, हमने इसलिए डाला है कि हमारी को स्टेबिलिटी भी चाहिए। हमको बिल्कुल एकदम गेम नहीं खेलना है, स्टेबिलिटी चाहिए। इसीलिए $2300 हमने बिटकॉइन में डाला है। लेकिन स्टेबिलिटी के साथ साथ हमको ग्रोथ भी चाहिए, और ग्रोथ के लिए हमको एक नेक्स्ट कॉइन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जिसमें हमने अपना टोटल पोर्टफोलियो का सबसे ज़्यादा सिंगल कॉइन में अगर किसी में डाला है तो उसका नाम इथेरियम है, जिसके फाउंडर विटालिक हैं। और विटालिक के बारे में आप जानते ही हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, काफ़ी जगह पाए जाते हैं, इंडिया में भी रिसेंटली आए थे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो अपने सिस्टम, उस इथेरियम का जो सिस्टमेटिक ग्रोथ सेट किया है, डिफ्लेशनरी मैकेनिज़्म सेट किया है, वो इस समय मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दे सकता है। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा जो पोर्टफोलियो किसी सिंगल कॉइन में है वो इथेरियम पर है, तो 27% है। 27% के हिसाब से अगर 10,000 पोर्टफोलियो को देखा जाए तो 2700 होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने अपना पोर्टफोलियो रखा है वो रखा है अपने स्पॉट में। और स्पॉट में वो सारे टोकन्स, वो सारे कॉइन्स हैं जो कि लेयर 1 के हैं, लेयर 2 के हैं, लेयर 0 के हैं, AI के हैं, मतलब अलग अलग कैटेगरीज़ के, बहुत सारे कैटेगरीज़ के हैं। उन सब का मिला के हमने टोटल 27% और नेक्स्ट पोर्टफोलियो निकाला है। मतलब अभी तक हमने खर्च कर दिया है टोटल 50% बिटकॉइन इथेरियम में। अब जो बचा नेक्स्ट 50% जो बचा, उसमें से 27% जो हमने रखा है वो रखा है अपने स्पॉट में, जो अलग अलग कैटेगरीज के कॉइन हैं उनके लिए रखा है। तो यहाँ पर जो अलग अलग कैटेगरीज में जो 27% हमने डिवाइड किया है, उनमें कौन कौन से कॉइन्स हैं जो स्पॉट में, जो टोकन्स कॉइन्स अल्ट कॉइन है, वो कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब टोटल जो 27%, वो 27% का 40% हमने रखा है BNB में, जो अल्ट कॉइन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कॉइन है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। तो 27% का टोटल यानी $2700, अगर हम डॉलर में बात किया जाए, एक इमेजिनेशन नंबर चल रहा है यहाँ पर, कोई फिक्स नंबर नहीं, सिर्फ एक इमेजिन किया जा रहा है ताकि आप अच्छे समझ पाएँ। तो $2700 का अगर 40% देखा जाए तो ये अमाउंट हमने रखा है BNB में। उसके बाद उस 2700 का 20% हमने रखा है एवलांच में, उसके बाद 12% रखा है सोलाना में, उसके बाद 2% रखा है सैंड में, 2% रखा है GRT में, 3% रखा है आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म में मिलाकर, 3% रखा है यूनिस्वैप में, 7% रखा है मैटिक में, 3% रखा है ट्रोन में, 2% रखा है एडा में। तो इस तरीके से हमारा टोटल जो खर्च हो चुका है वो 77% टोटल पोर्टफोलियो खर्चा हो चुका है। अब जो बचा है वो 23% बचा है। इस 23% जो पैसा हमारा टोटल बचा हुआ है, यानी $2300 जो बचा हुआ है, अगर $10 का हम इमेजिन करें तो इस टोटल 2300 को हमने खर्चा करेंगे। इसको खर्चा नहीं करेंगे, इसको इस हिसाब से रखेंगे, अपने स्पॉट में रखते हैं। इसी में से हम निकाल के अपना कुछ फ्यूचर ट्रेडिंग कर लेते हैं। इसी से निकाल कर कभी हमको लगता है कि हाँ ये कोई XYZ कॉइन अच्छा बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, या कोई डाउन पे मिल रहा है, एकदम नया कॉइन है, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लिया जा सकता, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होल्ड किया जा सकता, उसको बाय कर लेते हैं। कोई मीम कॉइन नज़र में आया जिसको लगता है कि हाँ ये अभी हॉट टॉपिक है, इसको उठाओ और तुरंत बेच दो। मतलब ऐसे टोकन जिसमें हम खरीद कर तुरंत अपना पैसा फ्री कर लेते हैं 10-5 दिन के अंदर अंदर, वैसे टोकन इस 23% अमाउंट से खरीदे जाते हैं। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो
तो इस 23% अमाउंट से हम वो ट्रेडिंग करते हैं, मतलब जैसे ट्रेडिंग बोलते हैं, एग्जैक्टली बोला जाए वन वर्ड में तो ट्रेडिंग इस अमाउंट से किया जाता है, जिसमें अलग अलग तरीके की सिचुएशन होती है। कभी कुछ कॉइन्स को होल्ड करना पड़ता है, कभी इमीडिएट सेल हो जाता है, कभी फ्यूचर ट्रेड में कुछ पैसा अटक जाता है। तो यही सारा जो ओवरऑल जितना भी चिड़चिड़ सारी ट्रेडिंग वाली है, मतलब जो टेंशन वाली ट्रेडिंग है, वो सब इस अमाउंट से होती है। और इन सारे अमाउंट्स को हमने अलग अलग डाइवर्सिफाई करके रखा है। अगर बात करें बिटकॉइन इथेरियम की, इसको अलग वैलेट में रखा हुआ है। अगर बात करें अलग स्पॉट की, तो उसको अलग जगह पर रखा हुआ है। अगर बात करें ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग हम एक अलग एक्सचेंज पर करते हैं। तो इस तरीके से हमारा 100% पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी हो गया है, सेफ भी है, सिक्योर भी है। किसी भी एक एक्सचेंज पर, किसी भी एक डेस्क पर बिलीव भी नहीं कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें स्मूथली से चल रही हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि अजय ने ये कॉइन्स तो छोड़ ही दिया, ये कॉइन्स तो बोला ही नहीं, मेरा फेवरेट था, अजय की लिस्ट में नहीं है, ये तो गलत है, इसकी लिस्ट मुझे पसंद नहीं आ रही है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जो 23% पैसा हमने रखा है वो इसीलिए ही रखा है कि मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से जो भी टोकन्स कॉइन्स हैं उनको एक्सेप्ट किया जाए, और मौका मिला, प्रॉफिट हुआ, बेच दिया जाए। जो 23% अमाउंट हमने रखा है वो इसलिए रखा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है उस हिसाब से चेंज करने के लिए, अल्टीमेट ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए जो मैक्सिमम पैसा जो 23% रखा है वो एक बड़ा अमाउंट होता है। अगर हम एक 10,000 का पोर्टफोलियो अज्यूम कर रहे हैं, और अगर उससे भी बड़ा है तो वो और ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर उस अमाउंट से ट्रेडिंग करने के लिए, बाकी अपने हिसाब से आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। कहीं पर आपको लगता है कि आपको पैसा किसी जगह पर ज़्यादा एडजस्ट करना है, वो आप कर सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है। हमने जो अपना एक स्टैंडर्ड जो रखा है वो इस तरीके से रखा है। बाकी हर लोग अपने हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने माहौल के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, चेंज करते हैं। उस तरीके से आप भी कर सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपका कोई एक्सपीरियंस है इसको लेकर तो अपने कमेंट में, ये जो कमेंट का सेक्शन है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, यहाँ पर इसको भरिए, बताइए मुझे आपका क्या एक्सपीरियंस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।